हाय वेलकम बैक टू द चैनल। सो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो या आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अब भी कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके लिए पियानो और गिटार के वीडियो एवरी वीक लाते रहूँगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो आज हम लोग सीखने वाले हैं पियानो एज अ बिगनर कैसे लर्न करते हैं। तो सबसे पहले इसके कुछ टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ वीडियो के एंड में, तो स्किप बिल्कुल भी मत करो। अगर आप पहली बार पियानो को लर्न कर रहे हो या आप पियानो लर्न कर रहे हो बट आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है लर्न करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसको एंड तक ज़रूर देखना। ओके, तो सबसे पहले अगर आप बिगनर हो तो आपके पास घर पे एक पियानो होना ज़रूरी है, ठीक है, या कीबोर्ड होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको समझना है कि ये बटन्स किस चीज़ के लिए है, ये कीज़ किस चीज़ के लिए है। तो आज हम लोग इस बटन्स पे नहीं जाते बट हम लोग इस कीज़ को स्टडी करेंगे। यहाँ पर मैंने आपके लिए अल्फ़ाबेट्स लिख दिया है, बट ये अल्फ़ाबेट्स लर्न करने से अच्छा आपको पहले ये लर्न करना है कि म्यूज़िक में नोट्स क्या होते हैं या कॉर्ड्स क्या होता है। ये दो चीज़ आपको पहले पता होना चाहिए म्यूज़िक में। तो नोट क्या होता है, सबसे पहले जो हम लोग इस चीज़ को बटन को प्ले करते हैं ऐसे, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नोट। नोट क्या होता है, सिंगल साउंड। कोई भी इंस्ट्रूमेंट से जब हम लोग एक सिंगल साउंड प्ले करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नोट। ओके, तो ये हो गया नोट। अब कॉर्ड क्या है, जब मैं एक साथ में कोई इंस्ट्रूमेंट्स पे एक साथ में ज़्यादा साउंड्स प्ले करता हूँ तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। तो अगर मैं कीबोर्ड को या पियानो को एक हाथ से भी प्ले कर सकता हूँ और दो हाथ से भी प्ले कर सकता हूँ। तो एक हाथ से अगर मैं प्ले कर रहा हूँ तो ऐसे बजेगा, बट अगर मैं दोनों हाथ यूज कर रहा हूँ यही गाने के लिए तो ऐसे बजेगा। अगर आपको हैप्पी बर्थडे सीखना है दोनों हाथ से, इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है मेरे चैनल पे, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार उसको चेक कर लेना ज़रूर, ठीक है। तो अभी हम लोग ने समझा है कि नोट क्या होता है। नोट होता है सिंगल साउंड और कॉर्ड क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड व्हेन इट इज प्लेड टुगेदर ऑन एनी इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड अ कॉर्ड। और नोट और कॉर्ड दोनों कॉम्बिनेशन में या साथ में बजता है एक दूसरे के साथ कीबोर्ड पे। अब कीबोर्ड के जो नोट्स है आप देखोगे कि ब्लैक कीज और व्हाइट कीज में होता है। ये किसको कीज बोलते हैं, बटन्स को। तो ये ब्लैक कीज और व्हाइट कीज में होता है। ओके, तो अभी हम लोग को समझ गया नोट्स क्या होता है और कॉर्ड्स क्या होता है, ठीक है। अभी हम लोग समझते हैं ये नोट्स और कॉर्ड्स इंस्ट्रूमेंट पे कैसे आते हैं या इसको इस पे प्ले कैसे करते हैं पियानो पे या कीबोर्ड पे। तो सबसे पहले हम लोग को स्क्रीन पे देखना है कि नोट्स होता क्या है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप एक आपका नोटबुक ले सकते हो, उसमें आप लिख सकते हो कि आपको अगर नहीं आ रहा है इन फ्यूचर में, अगर आप भूल जाते हो तो आपके पास लिखा हुआ होगा इस चीज़ को, या तो आप कभी भी इस चैनल पे आके इस वीडियो को वापस देख सकते हो और उसको नोट डाउन कर सकते हो आपके बुक में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे कैसे सीखना है इसको। तो सबसे पहले जो म्यूजिक के नोट्स है आप ए से भी स्टार्ट कर सकते हो या सी से स्टार्ट कर सकते हो, इट डजेंट मैटर। अगर हम लोग सी से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली हम लोग पियानो को या कीबोर्ड को सी से देखते हैं स्टार्ट होते हुए, तो हम लोग सी से देखेंगे इस चीज़ को भी। तो दो नोट्स होता है जिसको शार्प नहीं होता। अब शार्प क्या होता है, ये साइन है जिसको हम लोग शार्प बोलते हैं, SHARP, शार्प। और स्मॉल लेटर बी को हम लोग बोलते हैं फ्लैट। तो फ्लैट को थोड़ा देर के लिए हम लोग अलग रखते हैं, ठीक है। फ्लैट को भी मैं आपको बहुत इजीली समझा दूंगा कि कैसे होता है, बहुत सिंपल तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। तो पहले हम लोग शार्प्स पे और नॉर्मल नेचुरल नोट्स पे, नेचुरल होता है जो वाइट कीज है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो सबसे पहले जो नोट है हमारे पास वो है सी नोट, ओके, जो व्हाइट कलर का है, व्हाइट बटन में है। और इसको आइडेंटिफाई करने का सबसे इजी तरीका है, जहां पर भी दो ब्लैक की है उसका लेफ्ट हैंड साइड का नोट सी होता है हमेशा। आप कहाँ पर भी देख सकते हो, देखो यहाँ पर भी दो है तो ये सी हो गया, यहाँ पर भी दो है तो ये भी सी हो गया, और जहाँ पर भी तीन है तो वो एफ है। आप उसको ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट हम लोग अभी स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो ये सी नोट है। अब सी के बाद म्यूजिक में आता है सी शार्प। हर एक नोट को शार्प होगा बी और ई को छोड़ के। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि म्यूजिक में बी और ई, कैपिटल लेटर बी एंड कैपिटल लेटर ई, ऐसे दो नोट है जिसको शार्प नहीं होते। ओके, सो अब ये सी है तो सी को शार्प है तो ये सी शार्प। उसके बाद डी, डी को शार्प है तो ये डी शार्प ऊपर वाला। उसके बाद ई, ई को शार्प नहीं है तो देखो ब्लैक बटन भी इसमें, ब्लैक की भी नहीं है। उसके बाद एफ, एफ को शार्प है तो ये एफ शार्प हो गया नेक्स्ट बटन। ये जी है तो जी को शार्प है तो ये जी शार्प। जी और जी शार्प, एफ एफ शार्प सब अलग साउंड है। ये सी है
तो ऊपर वाले साउंड को सी शार्प बोलते हैं। सिमिलरली ये ए है तो इसके ऊपर ए शार्प होगा, और नेक्स्ट है बी। ओके, तो बी शार्प वापस नहीं है तो ये है सी। ओके, तो ऐसे ये सी के बाद वापस आपका वापस वही स्टेज चालू होता है, यहाँ पर आप सी शार्प डी शार्प ई एफ शार्प जी शार्प ए शार्प बी सी को काउंट करके प्ले करोगे। ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसका कि प्ले कहाँ करते हैं। यहाँ पर तो बहुत सारे सी डी एफ जी ए बी सी डी है, तो ये प्ले कहाँ करना है, तो प्ले आपको बेसिकली मिडिल ऑक्टेव से ही करते हैं। आप राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड ऑक्टेव के लिए रखते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग ये समझते हैं कि ऑक्टेव्स क्या होता है। तो अभी हम लोग ने जो काउंट किया है सी से लेके सी तक, इसको हम लोग एक ऑक्टेव बोलते हैं। तो ये मिडिल ऑक्टेव है मेरे पियानो का। तो आपके कीबोर्ड में आपको देखना है आपका मिडिल ऑक्टेव या आपका बीच का ऑक्टेव कहाँ है, ठीक है। तो इसको देखने का सबसे इजी तरीका, आप पहले देखो कि आपका कीबोर्ड स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। अगर आपका कीबोर्ड सी से स्टार्ट हो रहा है तो आपका वो सी टू सी फर्स्ट ऑक्टेव होगा, उसके बाद यहाँ पर सेकंड ऑक्टेव हो जाएगा, और फिर उसके आगे थर्ड ऑक्टेव हो जाएगा। मेरा ये मिडिल ऑक्टेव है, इसके पहले एक और ऑक्टेव है जो मेरा सेकंड ऑक्टेव है, उसके पहले जो स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है मेरे पास एक और ऑक्टेव है। तो मेरे पास 5 ऑक्टेव्स का कीबोर्ड है, तो मैं बेसिकली प्ले करूंगा मिडिल ऑक्टेव पे। ये हो गया मेरे नोट्स और शार्प्स और नेचुरल नोट्स के नाम अकॉर्डिंग टू द कीबोर्ड। बट अगर आपको कोई दिखता है कि बी फ्लैट बजाओ या कोई बोलता है सी फ्लैट बजाओ, तो इसमें आप क्या करोगे ना, बेसिकली जहां पर भी आपका नोट है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ जी फ्लैट बजाना है, तो जी का अगर मेरे को फ्लैट बजाना है तो मैं पहले जी देखूंगा किधर है, यहाँ पर जी है। अगर इसका फ्लैट बजाना है तो इसका फ्लैट मतलब लेफ्ट हैंड साइड से नीचे वाला नोट हो जाएगा, तो एफ शार्प हो जाएगा वो। तो जी फ्लैट एफ शार्प हो जाएगा। तो मैं सारे फ्लैट्स के आपको नाम बता देता हूँ। डी फ्लैट मतलब सी शार्प, ई फ्लैट मतलब डी शार्प, जी फ्लैट मतलब एफ शार्प, ए फ्लैट मतलब जी शार्प, बी फ्लैट मतलब ए शार्प। ये बहुत सिंपल है, फ्लैट कुछ डिफिकल्ट नहीं है समझने के लिए। अगर कोई भी आपको बोलता है बी फ्लैट बजा, तो जहां पर बी है उसके नीचे वाला नोट बजाना है, ए नहीं बजाना है, ऊपर ये साइड लेफ्ट साइड से ऊपर वाला नोट, तो इसको हम लोग नीचे वाला नोट बोलते हैं। ये तो नीचे है ही, बट ये 2 नोट नीचे, एक नोट नीचे, तो ये हो गया बी फ्लैट। हम लोग ऐसा देखेंगे तो इसके बाजू में तो ए है, बट हम लोग इस नोट को भूल जाते हैं, तो ये नोट उसके बाजू में है, ठीक है, ये नहीं है। तो बी फ्लैट मतलब ये वाला नोट है, ए शार्प जो होता है, तो इसी को बी फ्लैट बोलते हैं और इसी को ए शार्प बोलते हैं। इधर तक समझ में आ गया। अगर मुझे समझना है कि कॉर्ड्स कैसे प्ले करते हैं, तो कॉर्ड्स देखो, इसी नोट्स का कॉम्बिनेशन में मैं प्ले करूंगा, उसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। अगर मैं कॉम्बिनेशन में कुछ नोट्स को प्ले कर रहा हूं तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है। कोई भी नोट्स के कॉम्बिनेशन में प्ले कर रहा हूं। अगर आपको जानना है कि मेजर कॉर्ड क्या है, माइनर कॉर्ड क्या है, इसके लिए मैंने अलग से प्रॉपर सब सारे कॉर्ड्स के वीडियोस बनाए हैं मैंने। एक ही वीडियो के अंदर आपको वो मिल जाएगा, सारे कॉर्ड्स लेफ्ट हैंड से जो प्ले करने हैं, चाहे वो नेचुरल हो, मेजर हो या माइनर हो या शार्प हो, सारे मैंने बनाए। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भेज दूंगा, आप उसको एक बार क्लिक करके उस वीडियो को देखना अगर आपको कॉर्ड्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे कि सबसे इंपॉर्टेंट अभी के लिए जो इसके लिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं कि टिप एज अ बिगनर मेरे को प्ले कैसे करना है, या मेरे को किस चीज़ को याद रखना है या किस चीज़ पे ध्यान देना है प्ले करने के टाइम पे, और मेरा क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए प्ले करने का या लर्न करने का। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये दे देता हूँ, टिप दे देता हूँ कि करते कैसे है उसको, उस चीज़ को। तो मैं आपको एक फर्स्ट टिप बताता हूँ कि सबसे पहले आप रश मत करो कोई चीज़ के लिए कि मेरे को आज ये चीज़ सीखना है तो मैं आज इस चीज़ को सीख ही दूंगा, और आप फर्स्ट टाइम पियानो को हाथ में ले रहे हो, तो आप उससे क्या हो जाओगे ना, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि अरे मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, सब लोग बजा पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बजाते हैं, मुझसे क्यों नहीं हो रहा है। तो आप क्यों उस चीज़ को रश कर रहे हो, आप उसको पहले धीरे लेके स्लोली करो, स्लोली उसको लर्न करो, आराम से लर्न करो, अपने आप को टाइम दो, फिंगर्स को याद होने दो कि कौन से नोट का नाम क्या है, फिंगर्स को यूज टू होने दो, ठीक है। तो उसके बाद आप सेकंड स्टेप पे जाना। अब सेकंड स्टेप क्या है, बेसिक्स लर्न करना है। जो मैंने आज आपको बताया वो बेसिक चीज़ है, उसके बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, उसको आप फॉलो कर सकते हो। बेसिक्स लर्न करना है कि नोट्स क्या होते हैं, कैसे प्ले करते हैं, स्केल्स क्या होता है, कॉर्ड्स क्या होता है, ट्रेबल क्लिफ क्या है, टाइम सिग्नेचर्स क्या है। तो ये सारे चीज़ें आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है कि इन फ्यूचर अगर आपको नोट्स या शीट म्यूजिक दिखता है कहाँ पर, तो आप उसको देख के रीड कर सकते हो। तो ये बेसिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रोफेशनली भी लर्न नहीं करना, आप खुद के लिए लर्न कर रहे हो, तो भी आपको बेसिक चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। तो सेकेंड टिप है मेरा कि आप बेसिक चीज़ों को पहले अच्छे से लर्न करो, फिर उसके बाद सेकेंड चीज़ पे जाओ, थर्ड चीज़ पे जाओ, ठीक है। अब थर्ड क्या है, प्रैक्टिस रूटीन को फॉलो करना है। अब प्रैक्टिस रूटीन बहुत जन है ऐसे कि बोलेंगे अरे मुझे बहुत क्लासेस रहता है, मेरे को बहुत काम रहता है, मैं ऑफिस से 8 बजे 9 बजे घर पे आता हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, तो मैं कैसे प्रैक्टिस करूँ, मैं सिर्फ संडे को प्रैक्टिस कर पाता हूँ। कोई बात नहीं, आप बट एक रूटीन फॉलो करो।
जैसा आप मेरे को बोल रहे हो कि मैं 8 बजे घर पे आता हूँ, या सुबह कितने बजे जाते हो, रात को, आपको पता रहेगा आपके लाइफ में टाइम, आपके दिन में टाइम क्या, मेरे से ज़्यादा आपको पता होगा आपके लाइफ में कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आप थोड़ा फ्री रहते हो। अगर आप रोज प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो तो 10 मिनट कर लो, 5 मिनट कर लो, बट वो 5 मिनट रोज करना, ठीक है। और जिस दिन आप बोल रहे हो संडे को मैं ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकता हूँ, तो संडे ज़्यादा प्रैक्टिस करना, बट रोज प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके मसल मेमोरी के लिए। अब मसल मेमोरी क्या होता है, जैसा मैं भी कोई ये जैसा स्केल बजा रहा हूँ, यहाँ से मैं स्केल बजा के दिखाता हूँ आपको। तो मैंने ये स्केल प्ले किया, तो मेरे लिए प्रैक्टिस रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे फिंगर्स, मेरे मसल मेमोरी को ट्रेन करना है अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिसेस ऑफ द स्केल्स जो आपको टीचर सिखा रहे हैं, या अगर आप क्लासेस जा रहे हो तो आपको जो टीचर सिखा रहे हैं वो स्केल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको इन फ्यूचर में गाना सीखने के लिए। अब मेरा नेक्स्ट टिप है आपके लिए, वो है वर्क ऑन सॉन्ग्स यू लव। मतलब आपको जो गाने पसंद है उस सॉन्ग्स को आप फॉलो करो। जैसा अगर मेरी बात करो तो मुझे ये गाने पसंद है, तो ये पहला नशा का इंट्रो है, तो ये मेरे को पसंद है। तो अगर मेरे को ये पसंद है तो मैं इसको लर्न करने, अगर एज अ बिगनर हूं तो मैं इसको कैसे भी करके सीखने का ट्राई करूंगा। इस चीज से होगा क्या, एक तो ये चीज होगा कि आप प्रैक्टिस ज्यादा देर करोगे उस चीज को। जैसा आपका बेसिक्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको अगर आगे सीखना है तो आप ऐसे गाना चूज करो जो आपको बहुत पसंद है। तो आप अगर 10 मिनट की जगह आप 1 घंटा भी प्रैक्टिस करने बैठोगे तो आपको टाइम का पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे गाना चूज करना है जो आपको अच्छा लगता है और जिस चीज को आपको लर्न करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक स्टेप एट वन टाइम। अब अगर आप कोई डिफिकल्ट गाना चूज कर रहे हो और आप बिगनर हो, ठीक है, तो एक स्टेप एट अ टाइम का मतलब ये है कि एक गाने का जो है, मुझे एक दिन में अगर मैं 10 मिनट कर रहा हूं तो मुझे उस गाने में कुछ तो प्रोग्रेस दिखना चाहिए। आज कि मैंने ये गाना लर्न किया है तो मेरे को इतना प्रोग्रेस दिख रहा है। अगर मेरे को थोड़ा मतलब उस गाने का 1% भी आज आ गया तो मतलब मैंने कुछ तो लर्न किया है। तो 1 स्टेप एट वन टाइम मतलब थोड़ा चीज आप करो, धीरे धीरे करो, ज्यादा पूरा गाना एक ही दिन में करने का आपको जरूरत नहीं अगर आप बिगनर हो तो, ठीक है। तो ये स्टेप आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। एज अ बिगनर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न, ओके। अब नेक्स्ट टिप ये है कि आप मिस्टेक करने के लिए रेडी रहो। अगर आप सोचते हो कि मैं प्रैक्टिस करूंगा और मिस्टेक करूंगा ही नहीं, तो ऐसा होने नहीं वाला है। चाहे मैं हूं या आप हो या कोई भी टीचर हो या कोई भी स्टूडेंट हो, हर एक इंसान मिस्टेक करता है जब प्ले करता है या कुछ कर रहा है, तो मिस्टेक करता है। आज भी मैं भी करता हूं, या जो भी प्ले करते हैं वो हर टाइम हर एक जन मिस्टेक कर सकते हैं। तो बट हम लोग को उस मिस्टेक से सीखना है कि मैंने क्या मिस्टेक किया, और उस मिस्टेक को करेक्ट करना है। बिना करेक्ट करे अगर आप आगे जा रहे हो, जैसा आप फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हो और आप थर्ड पे जा रहे हो, फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज आपका सही नहीं है, बट आप अपने आप को ही बोल रहे हो चलो ठीक है ना, कोई नहीं, थोड़ा सा ही रॉन्ग है, मैं आगे कर लूंगा, तो वो मत करो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि उस चीज को आप स्टार्ट करो, अब भी स्टार्ट करो, ठीक है। स्टार्ट नाउ। आप सोचोगे अरे बस चलो बाद में करता हूँ, कल करता हूँ, मेरा अभी एग्जाम है, परसों करता हूँ, अभी मेरा छुट्टी हुआ है, मैं बाद में करता हूँ, अभी तो वेकेशन है, चालू होएगा तब करता हूँ। ऐसे कभी नहीं हो पाएगा। अगर आपके विल पावर है कि आपको करना है तो अब भी ही करना है, तो और अब भी के अब भी उस चीज को स्टार्ट करो। अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हो, सारे स्टेप को, तो आप आराम से कीबोर्ड को लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो आज का लेसन हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कोई गाना सीखना है गिटार या कीबोर्ड या पियानो पे, तो उस गाने का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं उस गाने के ऊपर ज़रूर ट्यूटोरियल बनाऊंगा, चाहे गिटार पे या पियानो पे, जहाँ पर भी आपको सीखना हो। और इस चैनल पे एवरी वीक अपलोड करते रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।